दुनिया भर में 35,63,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,48,137 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लगभग 11,53,000 लोग ठीक भी हुए हैं। स्पेन में 2,47,000 मामले, इटारसी में 2 लाख, इटली में 2,10,000 मामले और फ्रांस में 1,68,000 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,48,137 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएस में 68,589, स्पेन में 25,264, इटली में 28,884, फ्रांस में 24,895 और जर्मनी में 6,866 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के 34,80,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका में 11,87,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप हुआ है। इसमें 68,589 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 9,40,000 एक्टिव केस हैं फिलहाल। इसके साथ ही 1,78,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42,508 पर पहुंच गया है। देश में अब तक 1,391 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,775 से ज्यादा लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो मरीजों की संख्या 29,335 है। अब तक 24 घंटे में कोरोना के 2,676 मरीज सामने आए। कोरोना वायरस के बीच त्रिपुरा में एक व्यक्ति ने अनोखी इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है। खास बात यह है कि इसकी फ्रंट और बैक सीट की दूरी 1 मीटर की है। बाइक बनाने वाले व्यक्ति ने बताया कि अगर आपके घर से बाहर निकलना है आपको, तो आप कैसे निकले, इसका संदेश इस बाइक में दिया गया है। देश के जरूरतमंद मजदूरों की रेल यात्रा का खर्च अब कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक राज्य कांग्रेस कमेटी जरूरतमंद श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों की रेल यात्रा का खर्च उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे। देश में आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। रेड जोन में रोक ज्यादा रहेगी, वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें और सेवाएं शुरू होंगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। बस में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। देश भर में मजदूर कोरोना संकट के बीच अपने अपने राज्य जाने बसों का इंतजार कर रहे हैं, पर सरकार ने अभी अंतर्राज्यीय बसों को परिवहन का परमिशन नहीं दिया है। आज कर्नाटक के गरज बसें कम चलने की वजह से लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे लोग और प्रवासी मजदूर अलग अलग जिले के बस टर्मिनल पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। गृह मंत्रालय ने ये जानकारी मीडिया को दी। महाराष्ट्र के नासिक में लॉकडाउन 3 के बीच कुछ क्षेत्रों में काम फिर से जारी हो गया है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पालन कर अपने 33% वर्कर्स के साथ काम शुरू कर दिए हैं। सड़कों पर भी नौकरी पेशा लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। गोवा की राजधानी पणजी में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार आज से सैलून खुल जाएंगे। दुकानदारों ने बताया कि हम यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और साथ ही सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। दुकानदारों ने बताया कि ग्रीन जोन घोषित होने से वो बेहद खुश हैं, क्योंकि इतने दिनों से उनकी कोई भी कमाई नहीं हो रही थी। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 2,886 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 71 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही 1,356 कोरोना को हराकर अपने घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,459 हो गई है। सीएम कोरोना मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 12,974 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 548 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि 2,115 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 10,000 के पार एक्टिव मरीज हैं। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। ओडिशा में कोरोना मरीजों की संख्या 163 हो गई है। प्रदेश में अब तक 1 की मौत भी हुई है और 60 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो मरीजों की संख्या 102 है। गोवा केंद्र द्वारा लॉकडाउन 3 के लिए 17 मई तक जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि गैर जरूरी सामान बेचने वाले सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकती हैं। आपको बता दें कि गोवा ऐसा राज्य है जहां कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,908 हो गई है। एपिसेंटर इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,611 हो गई है। कोरोना के 43 नए मरीज सामने आए हैं और आज एक मरीज की मौत भी हुई है। अब तक 168 मरीजों की वहां मौत हो चुकी है। 426 लिए गए सैंपल में से 383 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। इसमें 8 मरीज दुर्ग में और 6 कवर्धा से मिले हैं। कवर्धा में मिले लोग महाराष्ट्र के मजदूर बताए जा रहे हैं। अब तक 36 मरीज ठीक होकर घरों को भी जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 21 हो गया है। नए मरीजों को एम्स रेफर किया गया है। सभी कोरोना मरीजों का इलाज एम्स में जारी है। देश भर में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में अब तक 2908 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 158 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही 798 पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। उज्जैन के महिदपुर से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में निकाले जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जुलूस धीरे धीरे भीड़ की शक्ल ले ली इसने और इसमें जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी जारी है। झारखंड में फंसे मजदूरों को लेकर बसें आज रायपुर पहुंचेंगी। प्रशासन ने भी इसकी तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर ली है। आपको बता दें कि देश भर से मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस लाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में फंसे झारखंड के मजदूरों को भी वापस भेजा गया। देश भर में लॉकडाउन 3 के बीच कर्नाटक के शराब दुकानों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य सरकार ने शराब की दुकान खोलने के निर्देश जारी करने के बाद कंटेनमेंट जोन क्लब रोड में लोग शराब की दुकान के बाहर लंबी कतार में खड़े नजर आए। वहीं पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है। लॉकडाउन के बीच धार जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को लकड़ी की सहायता से वरमाला पहनाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक करेंगे। सीएम बिजली विभाग के साथ दोपहर 3 बजे एक बैठक करेंगे। शाम 4 बजे कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं शाम 5 बजे श्रम कानून को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। इंदल सिंह कंसाना और प्रदीप जायसवाल ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। वहीं मंत्री पद के कई दावेदारों ने भी भोपाल में डेरा डाला है। छत्तीसगढ़ में सरकारी ऑफिस आज से खुल गए हैं। मंत्रालय, पीएचक्यू, रजिस्ट्री समेत सभी सरकारी ऑफिस आज से खुल गए। दफ्तर खुलते ही पहले उसे सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि कोरोना के चलते अभी 33% अधिकारी ही दफ्तर आ सकेंगे। मुरैना में एक और मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने के बाद जिले में अब तक 18 केस हो गए हैं। इनमें 4 केस एक्टिव हैं, जबकि 14 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। चारों मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जिले में मेडिकल स्टोर खोलने की इजाजत भी मिल गई है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को शादियों की परमिशन का निर्देश जारी कर दिया है। बिलासपुर के शराब दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। करीब 40 दिन के बाद अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों के ताले खुलने के बाद सुबह से ही शराब दुकानों में लोगों की लंबी भीड़ नजर आई। इस दौरान ना तो फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया गया, ना ही लोग नियमों को मानने के लिए तैयार नजर आए। राजिम की शराब दुकानों में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। लोग धूप की परवाह किए बिना शराब दुकान में लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस बीच लोग खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। छत्तीसगढ़ में आज से शराब दुकानें खुल गई हैं। इसी बीच आज पेंड्रा की शराब दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिली। यहां शराबियों की लंबी लाइन सड़क पर लगी रही। दुकान के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन इसका कोई पालन नहीं हुआ। अंबिकापुर में शराब दुकानें खोलने पर महिलाओं सहित कई लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण के डर से पूरे क्षेत्र में शराब दुकानों का विरोध किया जा रहा है। राजनांदगांव की शराब दुकानों में मेले की तरह लोगों की भीड़ नजर आई। कड़ी धूप में हजारों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। शराबियों को शराब लेने की इतनी जल्दी थी कि किसी को कोरोना का डर नहीं दिख रहा था। मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदी की जा रही है। आज भोपाल के खरीदी केंद्र में किसानों की लंबी लाइनें लगी रही। किसानों को एसएमएस के जरिए बुलाने के निर्देश हैं, लिहाजा एसएमएस मिलने के बाद बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान गेहूं बेचने खरीदी केंद्र पहुंचे। आपको बता दें कि किसानों से गेहूं की खरीदी सेवा सहकारी समिति के माध्यम से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज से शराब दुकानें खुल गई हैं। रायपुर में आज शराब दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगी रही। इस बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नजर आए। आपको बता दें कि शराब दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। ग्वालियर से कोरोना रोकथाम में लगे डॉक्टर से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। पड़ोसियों पर डॉक्टर ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर जब हॉस्पिटल से घर लौटे तो पड़ोसी ने उन्हें अपार्टमेंट में घुसने से रोक दिया। वहीं पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच शराब दुकानें खोलने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार मंदिर बंद कर मदिरालय खोल रही है। मंदिरों में पुजारी पिछले 40 दिनों से परेशान हैं।
रतलाम के नामली में 4 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। मौत की आशंका जहरीली शराब से होना बताया जा रहा है। वहीं बिना पोस्टमार्टम के परिवार ने मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। जांजगीर के डबरा के कटौत गांव में 2 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। जमीन विवाद में बड़े पिता ने तख्ती से मुंह दबाकर बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के सवेहरा नगर में एक युवक की हत्या हो गई है। युवक ने कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। वहीं मामले में मृतक की पत्नी के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुरैना में चिनौनी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ने सत्येंद्र उर्फ बल्लू जादव को तंबल नदी के पास कुचल दिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक सत्येंद्र जादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना में 2 परिवार में आपसी विवाद के बीच गोली चल गई। फायरिंग में एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला अंबा थाने के हरिश्चंद्र का पूरा गांव का है। ग्वालियर नगर निगम के वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई। आग से वर्कशॉप में रखी नगर निगम की गाड़ी सहित डस्टबिन जलकर खाक हो गए हैं। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। श्योपुर जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने खेत में दबिश देकर लाखों का गांजा जब्त किया है। आरोपी मालिक खेत में ही गांजे का फसल उगाता था। पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गांजा को बेचने के फिराक में था। 19 हाथियों का दल महासमुंद पहुंचने से अफरा तफरी मच गई है। बमनी से निकलकर हाथियों का दल महासमुंद पहुंचा है। हाथी के गांव में पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। गांव में पहुंचे हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग का अमला लगा हुआ है। मुरैना में बारिश से फसलों और घरों को भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश और ओले से 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। वहीं ओले से जिले में 200 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई है। इस बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है।